हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर चैनल। आज देखते हैं कि आपके लिए, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो आज शिवरात्रि पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, माँ बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आज सावन की शिवरात्रि पे माँ बाबा आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। माँ बाबा प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो कि सोल कनेक्शन में हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। What do you need to release? आपको देखना है कि आपको क्या रिलीज करना है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो आपको भी रिलीज करने बाकी हैं फॉर योर यूनियन। शिवरात्रि का दिन यूनियन का दिन है, माँ बाबा की यूनियन का दिन है। तो आपके लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रिलीज करने हैं आज के दिन, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस आ रही हैं। What do you need to release? खुद के अंदर बैठ के देखिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपको जो रिलीज करने के लिए ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका यूनियन जो है वो डिले हो रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में अगर कुछ भी आपके साथ हुआ है एंड आप उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं, इधर आपका पार्टनर, आपका सोल पार्टनर अगर आपको ट्रिगर करके गया है तो भी अगर आप उस एनर्जी में अभी तक स्टक हैं, ब्लेम गेम में बेसिकली अगर आप स्टक हैं तो आपको उस ब्लेम गेम से बाहर निकलना है। क्योंकि आपका सोल पार्टनर जो है वो आपको मिरर शो करता है हमेशा कि जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं उनको आप रिलीज करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप अपना इनर वर्क कायदे से कर रहे हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। चाहे वो आपका यूनियन है, चाहे वो आपका सोल पर्पस है, जो भी है उसको आप अचीव कर रहे हैं इन कमिंग फ्यूचर। द आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत सारे सवाल हैं अगर आपकी जर्नी को लेकर आपके मन में या अपने पार्टनर को लेकर आपके मन में, तो उन सब के जवाब आपकी तरफ आ रहे हैं। इंट्यूटिवली बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है और आगे भी आपको गाइडेंस मिलेगी। मे बी आपको यू माइट गेट योर आंसर्स थ्रू किसी पॉडकास्ट के थ्रू मिल जाएं, आपको किसी मैगजीन के थ्रू मिल जाएं आपको, या किसी रीडिंग के थ्रू आपको आपके आंसर्स मिल जाएं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। डाउट में हो अगर पहले तो डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि डाउट से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। सरेंडर मोड में अगर हैं आप तो आपकी विन विन आउटकम इज देयर। प्रिडिक्टिव है, विन विन आउटकम है। लेकिन अगर आप डाउट में जाओगे एंड ब्लेम गेम में जाओगे तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि रिलीज व्हाट यू सी दैट इज क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस। वर्क थ्रू योर फियर्स। फियर इज वन ऑफ द अनदर ब्लॉकेज जो कि यहाँ पे निकल कर आया है। फियर ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है, फियर ऑफ जजमेंट हो सकता है, फियर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है, फियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है। तो आप देखिए कि क्या फियर्स हैं आपके अंदर जो कि आपको जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एंड फियर ऑफ योर सेल्फ वर्थ भी हो सकता है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज फियर्स, यू नीड टू रिलीज दीज फियर्स। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में बिलीव रखिए। अगर आपको लगता है कि कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कि आपको इम्पॉसिबल लगती है, भले चाहे वो आपका पार्टनर आपको बिना बताए ब्लॉक करके चला गया हो, मे बी आप बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या बहुत टाइम से सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। अपने फाइनेंसेस को आप बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी आपको लग रहा है कि कुछ भी कर लूँ मैं, हो नहीं रहा है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एज आई सेड कि डिपेंडिंग अपॉन कैसा इनर वर्क आपने किया है उसके हिसाब से ही आपका विन विन आउटकम निकल कर आएगा। अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपको कट ऑफ कर दिया गया है लोगों से,
एंड राइट नाउ यू फील लाइक कि यू नो आपके वर्क में जो है पीपल आर नॉट अप्रोचिंग यू, और जो उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको, तो अभी आपको कट ऑफ करके रखा गया, बिकॉज इट इज टाइम फॉर यू टू हील नाउ। आपको हीलिंग दी जा रही है। अब देख लेते हैं कि आपके सोल कनेक्शन में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम ट्विन फ्लेम एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट कार्ड्स। माँ बाबा प्लीज गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि सोल कनेक्शन में हैं। थैंक यू। You need to heal this blockage, emotionally broken. Gain courage to reconnect yourself. सेल्फ लव में आने के लिए आपसे कहा जा रहा है, अपने करेज को इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। मे बी आप यू आर न्यू इन द जर्नी, मे बी आप स्टेज 1 पे हो, मे बी आप स्टेज 2 पे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज अगर आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, और इमोशनल ड्रेन इसलिए भी फील कर सकते हो क्योंकि न्यू मून है, तो मून के टाइम पे एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट होती हैं, तो उसको आपको बैलेंस करना है। कार्मिक पार्टनर रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल। अगर आपको लग रहा है कि जिस कनेक्शन में आप हैं वो आपका ट्विन है, तो कायदे से जाके दोबारा मेक श्योर कि इज दिस पर्सन इज ट्रूली योर ट्विन और इज दिस योर कार्मिक। बिकॉज क्योंकि कार्मिक में और ट्विन में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। इनिशियली दोनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं। ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी, फोकस एंड मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं या आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर इनर वर्क, यू नीड टू मेडिटेट, क्योंकि आपका ट्विन आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है। से आई सेड ना, मेडिटेशन, यू नीड टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करके खुद को बैलेंस करना है, आपको अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लानी है। जो कि इमोशनली आप वीक ब्रोकन फील कर रहे हो, या जो भी फियर्स हैं आपके अंदर ना, वी कैन मेडिटेट एंड वी कैन हील थ्रू विथ अवर चक्रास। तो मेडिटेट करिए, चक्रास को बैलेंस करिए अपने। आई लव यू, मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। सोल मर्जिंग हो रही है शिवरात्रि पे आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू सिट इन मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में ही आपको सोल मर्जिंग का आपको मैसेजेस दिए जाएंगे या आपको फील होगा। वैसे तो लॉट ऑफ सिम्टम्स आर देयर सोल मर्जिंग के, बट मेडिटेशन में इट्स वेरी प्रोमिनेंट, इट्स वेरी ऑब्वियस टू फील योर सोल मर्जिंग। आपका ट्विन आपसे कह रहा है, फेमिनिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, डजंट मैटर, आपका ट्विन आपसे कह रहा है आई लव यू, एंड देयर इज सोल मर्जिंग गोइंग ऑन इन द कॉस्मोस। ठीक है। कम्युनिकेशन, अगर आपने ब्लॉक करा है अपने पार्टनर को, तो उनको अनब्लॉक करिए। मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर ट्विन फ्लेम। अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन क्रिएट करिए, बिकॉज योर ट्विन इज ट्राइंग टू कनेक्ट यू टेलीपैथिकली। अगर एनर्जेटिकली ब्लॉक करा है तो उसको अनब्लॉक करिए, अगर फिजिकली ब्लॉक करा है तो भी उसको अनब्लॉक करिए। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। मैसेज है आपके ट्विन की तरफ से, आई लव यू, आई मिस यू एंड आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर द कॉन्फ्लिक्ट। दे वॉन्ट टू हैव अ क्लीन एंड क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, उनको वो क्लियर करना चाहते हैं। यू माइट बी फीलिंग विक्टिमाइज्ड राइट नाउ। 3D में दुनिया, लोग सब आपको मे बी पॉइंट आउट कर रहे हो इस समय कि तुमने ऐसा करा, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। इवन मे बी आपका सोल पार्टनर आपको ब्लेम करके गया हो कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आप ऐसे हैं। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर इनर बिलीफ। अपने बिलीफ पे बिलीव करिए। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है ना, उस पे बिलीव करिए, उस पे ट्रस्ट करिए, अपनी सोल की कॉलिंग पे ट्रस्ट करिए। दुनिया क्या कह रही है डजंट मैटर, क्योंकि दुनिया जो है वो 3D वर्ल्ड में फंसी हुई है, वो जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसी हुई है। सोल की बातें, सोल की सोल पुल, इवन आई से
सोल की बातें हैं, सोल पुल है या स्पिरिचुअलिटी की बातें उनको समझ में नहीं आती हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में देयर इज अ एज डिफरेंस, तो आपसे कहा जा रहा है, और ये चीज अगर आपको बॉदर करती है, कि आपके और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस है, या तो आप बड़े हैं या तो वो आपसे बड़े हैं, देयर इज अ एज डिफरेंस ऑफ 10-15 ईयर्स माइट बी, और एज डिफरेंस ऑफ more than that, or 5-6 years even, then it's just an illusion, क्योंकि सोल की कोई एज नहीं होती है। सोल इज एजलेस। जो आपकी सोल की एज है वही उनकी सोल की एज है। तो सोल इज एजलेस। ये 3D वर्ल्ड के प्रोपेगेंडा है कि कि एज में बॉडी को ट्रैप करना, बट आप एक सोल हैं। यू नीड टू रिमेम्बर दैट कि आप एक सोल हैं, और एज जो है सिर्फ एक इल्यूजन है। टाइम एंड एज इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ बी इन अ यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने ट्विन के साथ यूनियन में आना है, तो इसको डिसबिलीव करिए कि एज डिफरेंस मैटर इन योर सोल जर्नी। यर्निंग your twin is yearning for you, your soul is yearning for its counterpart, physical meeting is getting closer। आपसे कहा जा रहा है अगर आपकी सोल यर्न कर रही है तो आपकी ट्विन की सोल भी यर्न कर रही है, बिकॉज इट्स अ मिरर ऑफ यू। तो आपका जो फिजिकल यूनियन है, फिजिकल मीटिंग है, दैट इज वेरी नियर बाय। फियर, जैसे मैंने कहा, यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर। तो मे बी अगर आप आपको देखना है कि आपका इनर चाइल्ड हील है कि नहीं। ठीक है, इनर चाइल्ड फियर्स हो सकते हैं। हो सकता है बचपन में आपके मन में ऐसी कुछ धारणाएं डाली गई हों कि कि जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड, इज नॉट गुड, वट एवर इट इज, है ना। एज डिफरेंस शुड बी इतना ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। या हो सकता हो कि आप में से किसी को बचपन में प्यार ही नहीं मिला हो, तो यू डोंट ट्रस्ट इन लव। तो ये इश्यूज, जो इनर चाइल्ड इश्यूज है ना, उनको हील करने की जरूरत है। देयर इज डिवाइन मैरिज, आज डिवाइन मैरिज का दिन है, एंड डिवाइन मैरिज निकल कर आया है। तो देयर इज डिवाइन मैरिज हैपनिंग फॉर यू, आपके लिए डिवाइन मैरिज हो रही है। डिपेंडिंग अपॉन अगेन आप किस स्टेज ऑफ जर्नी पे हैं, एंड आपने कितना इनर वर्क अपने ऊपर किया हुआ है। 3D एंड 5D मैरिज इज ऑन द वे, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, माँ बाबा के साथ, कि आपकी 3D मैरिज होनी है अपने सोल पार्टनर के साथ, या आपकी 5D मैरिज होनी है अपने सोल पार्टनर के साथ। तो इट इज टाइम फॉर अ डिवाइन मैरिज। ये मैसेज है आपके लिए। नाउ वी विल सी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का क्या मैसेज है आपके लिए। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे क्या कहना चाहता है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, आपका डिवाइन पार्टनर आपके साथ आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है, आपसे क्या कहना चाहता है। थैंक यू। I can't listen to songs that remind me of you। वो सॉन्ग्स वो सुन नहीं पाते हैं जिनसे आपकी याद उनको आती है। मे बी आपने उनके साथ बहुत सारे सॉन्ग्स शेयर करे हों, मे बी आपने अपने सॉन्ग्स के थ्रू अपने इमोशंस उनके साथ शेयर करे हों, या उन्होंने आपके साथ शेयर करे हों। तो वो जब भी वो सॉन्ग्स सुनते हैं वो आपको याद करते हैं। तो दे आर हैविंग trouble to listen to the song, so many things remind me of you। ये एक यूनिवर्स का डिवाइन प्लान होता है आपको और आपके पार्टनर को रिमाइंड कराना कि आप अपनी जर्नी के बारे में भूलें ना। तो उनसे मिलते जुलते लोग आपको दिखाए जाएंगे, उनसे रिलेटेड सॉन्ग सुनाए जाएंगे, उनके नाम सुनाए जाएंगे आपको, या कभी आपको कुछ ऐसा सुनाई देगा जो बातें उन्होंने कभी आपसे कही होंगी, वैसी ही बातें कोई और बोल रहा हो तो आपको सुनाई दे। तो दीज आर द प्लान, दीज आर द कॉन्स्पिरेंसी ऑफ अ डिवाइन और यूनिवर्स, जो कि आपको नहीं चाहती कि आप अपने काउंटर पार्ट को भूलें। I am grateful for the spiritual lessons. Yes, they know that they are in a spiritual connection. Yes, they know they have a soul connection with you, and they are very grateful
जो भी लेसन्स उनको मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि उनकी अवेकनिंग चल रही है। स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रहे हैं तो उनकी अवेकनिंग अभी चल रही है। यू नो, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वो रिकिंडल करना चाहते हैं उसी टाइम को जब वो पहली बार आपसे मिले थे, या जो आपका बबल फेस था। दे वॉन्ट टू रिलिव दैट मोमेंट अगेन। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। मे बी पास्ट में जब आपका इनका सेपरेशन हुआ हो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या कॉन्टेक्ट में भी हैं, तो लास्ट टाइम अगर कोई बहस हुई है, कोई लड़ाई हुई है, या उन्होंने ऐसी कोई बात कही है आपसे जो कि आपको ट्रबल कर रही है, जिसने आपको हर्ट किया, आपको ट्रबल करा, तो दे आर स्कैर्ड नाउ। दे आर हैविंग द सेकेंड थॉट कि आप उनसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। दिस इज डेफिनेटली अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मैसेज। तो अगर आपने उनको लेट गो करा है और उन्होंने आपको लेट गो करा है, इनिशियली पहले फेमिनिन ही लेट गो करती है, अगर उन्होंने आपको लेट गो करा है तो दे आर सेइंग कि यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। कितना मुश्किल था उनको आपको जाने देना। आई वॉज इन लव विथ यू, दे वर इन लव विथ यू, बट उन्होंने शायद आपको ये चीज बोली नहीं। आई विल वेट फॉर द साइन फ्रॉम यू। एज आई सेड ना कि टेलीपैथिकली बात करना चाहते हैं आपसे कह रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक करिए, तो दे आर वेटिंग फॉर अ साइन कि आप कोई तो साइन दीजिए उनको ताकि वो आपसे रिकनेक्ट कर सके। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। मे बी उनको ऐसा लगा हो कि दिस इज अ हाई टाइम नाउ, द पैटर्न दैट आई एम रिपीटिंग। अब ये जो मेरी फेमिनिन है इतनी अवेयर हो गई है, इतने सेल्फ लव में आ गई है कि शी इज नॉट गोइंग टू टेक माई बुलशिट एनीमोर। ये एहसास होता है मस्कुलिन को, तो उससे पहले ही वो रन अवे करते हैं। कि इससे पहले कि मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी दी जाए या मेरे से कुछ ऐसी बात कही जाए, जो एक फियर होता है उनके अंदर, अगेन फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर ऑफ कमिटमेंट हम कह सकते हैं, उससे पहले ही वो चले गए। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। मे बी उन्होंने उल्टा सीधा आपको कुछ ऐसा बोला हो जो कि लिटरली आपको बहुत हर्ट किया हो। मे बी दे हैव इंसल्टेड यू बैडली। तो उन्हें पता है, इस चीज का रियलाइजेशन है कि दे हैव क्रॉस लाइन विथ यू। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। अगर आप कॉन्टेक्ट में हैं तो आपका पर्सन आपसे कह रहा है कि जब भी वो आपके पास आते हैं ना, तो उनकी जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो सारी दूर हो जाती है। दे गेट सो मच पॉजिटिविटी फ्रॉम यू, येट्स बिकॉज यू आर अ हीलर। यू आर अ हीलर, आप हीलर हो सकते हो। तो जब भी वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, जब आपके पास आते हैं, जब आपसे बात होती है, तो उनकी जितनी भी टॉक्सिसिटी है ना वो खत्म हो जाती है। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जो भी बबल फेस था उनका, आपका, to rekindle, to relive that moment again. And और अगर no contact situation में है तो they are focusing on the problems जो आपके ब्रेकअप से पहले हुई थी, ताकि उस आए अब की तो वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन कर पाए। So these were the messages from your person and the messages from माँ बाबा टुडे ऑन शिवरात्रि। आपके लिए क्या आ रहा है आपकी सोल जर्नी में। होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।